वेलकम टू ट्यूशन एकेडमी। जैसा कि हम लोग ने पिछला टॉपिक पढ़ा था सिंथेसिस, और उसमें हम लोग ने इन्फिनेटिव के सहायता से दो सेंटेंस को जोड़ना सीखा था। और इन्फिनेटिव ने हमने ये बताया था कि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा करके हम लोग इन्फिनेटिव को बना देते हैं। तो हम लोग का जो अगला सिंथेसिस में टॉपिक है वो है जीरंड, कि किस तरह से हम लोग जीरंड की सहायता से किसी भी सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जीरंड होता क्या है। एक्चुअली जीरंड एक नॉन फाइनाइट होता है जो किसी भी सेंटेंस में वर्ब के साथ साथ आपका नाउन और एडजेक्टिव का भी काम करता है। दूसरी तरफ हम लोग ये जान लेते हैं कि जीरंड हम लोग बनाते कैसे हैं। तो जीरंड बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करके हम लोग जीरंड बनाते हैं। और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर वॉक है तो हम लोग उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो वो वॉकिंग हो जाएगा। और अगर रन है तो उसमें हम लोग आईएनजी ऐड कर देंगे तो वो रनिंग हो जाएगा। तो इसी तरह से कई सारे वर्ब हैं जिसमें हम लोग आईएनजी जोड़ करके उसको हम लोग जीरंड बना सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि वो जीरंड जो है वो एक नॉन फाइनाइट होना चाहिए और किसी भी सेंटेंस में वो नाउन तथा एडजेक्टिव के रूप में होना चाहिए। अब जो अगला टॉपिक आता है कि हम लोग जीरंड होते कितने टाइप्स के हैं। तो जीरंड दो टाइप्स के होते हैं। जैसे हम लोग स्ट्रक्चर के द्वारा हमने सिंथेसिस के फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सिंपल जीरंड और दूसरा होता है प्रीपोजिशनल जीरंड। तो सिंपल जीरंड क्या होता है? सिंपल जीरंड जैसे कि हम लोग इन्फिनिटी में पढ़ चुके हैं कि कार्य तथा उद्देश्य का संबंध हो तो उससे हम लोग किसी भी सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी सेम वही प्रोसेस होता है। दो सेंटेंस के बीच कार्य तथा उद्देश्य का संबंध होना चाहिए और उससे हम लोग सेंटेंस को जोड़ देते हैं। दूसरी तरफ प्रीपोजिशनल जीरंड आता है। प्रीपोजिशनल जीरंड होता क्या है उसको जान लेते हैं कि कंडीशन के अनुसार हम लोग अलग अलग प्रीपोजिशंस का यूज करके हम लोग उसको प्रीपोजिशनल जीरंड बनाते हैं। जैसे कि बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं, ऑन, आफ्टर, बिफोर, बिसाइड, विदाउट, और भी इसी तरह बहुत सारे हैं। तो ये जीरंड का मतलब है। तो हम लोग एग्जांपल समझेंगे सिंपल जीरंड का कि सिंपल जीरंड है क्या। तो ये जान लीजिए कि किसी भी दो सेंटेंस में कार्य तथा उद्देश्य का संबंध हो तो उसे हम लोग सिंपल जीरंड की सहायता से जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब इसका एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए हम लोग पहले सिंपल जीरंड के कुछ एग्जांपल्स को समझ लेते हैं ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो उससे पहले हम लोग एक इम्पॉर्टेंट बात ये जान लेते हैं कि इन्फिनिटिव बनाने से पहले हम लोग किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का यूज कर देते थे। तो यहाँ जब हम लोग क्या बनाएंगे, जीरंड तो आईएनजी फॉर्म लगा करके बन जाता है, लेकिन उस जीरंड के पहले हम लोग को फॉर का यूज करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई वेंट टू लखनऊ, आई विजिट माई फ्रेंड्स हाउस। तो इस दोनों सेंटेंस में उद्देश्य कौन बता रहा है? उद्देश्य बता रहा है कि वो अपने फ्रेंड के हाउस पे जाना चाहता है, घर पे जाना चाहता है। तो हम लोग उसके वर्ब में आईएनजी मतलब उस जोड़ करके उसे जीरंड बना देंगे और उस जीरंड के पहले फॉर का यूज कर देंगे। तो देखिए जो कार्य बता रहा है उसको हम लोग पहले लिख लें, आई वेंट टू लखनऊ, और जो इसमें हम लोग को जीरंड में बदल देना है उसको हम लोग ने जीरंड में बदल दिया और उसके पहले फॉर लगा दिया, फॉर विजिटिंग माई फ्रेंड्स हाउस। इसी तरह हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई बॉट सम बुक्स, आई स्पेंड 1000 रुपीज, की मैंने एक कुछ बुक्स खरीदा और बुक्स को खरीदने के लिए मैंने 1000 रुपए खर्च किए। तो देखिए ये सेंटेंस में आपका कार्य ये हो रहा है, आई स्पेंड 1000 रुपीज, और उद्देश्य क्या है उसका खर्च करने का कि मैं कुछ बुक्स खरीदना है उसे। तो हम लोग पहले कार्य वाले सेंटेंस को इसी तरह सेम लिख देंगे, आई स्पेंड 1000 रुपीज, और जीरंड इसके वाक्य को इस वर्ब को जीरंड में बदल देंगे तो, और उस जीरंड के पहले फॉर लगा देंगे, फॉर बाइंग सम बुक्स। तो इस तरह से ये एग्जांपल्स सिंपल जीरंड के हैं। इसी तरह और भी आप जितने भी इन्फिनिटी के एग्जांपल्स होंगे उसे हम लोग जीरंड की भी सहायता से सेंटेंस को ऐड कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इसके बाद जो आता है प्रीपोजिशनल आता है। प्रीपोजिशनल में जैसे कि बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं उनका यूज करके बनाया जाता है। तो उसे हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच।